अगेन वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज हम कुछ कॉर्पोरेट डिविडेंड के बारे में या डिविडेंड से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट बनता है जो एग्जाम में आ जाता है, उसको देख लेते हैं क्या कहता है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने रफली बना लिया है, तो आप इससे समझ पा रहे होंगे कि मैं एक ही फॉर्मेट हर क्वेश्चन में इस्तेमाल कर रहा हूं। तो उससे आइडिया लग गया कि ये फॉर्मेट तो आपको जाते ही थोड़ा बहुत पढ़ के बना लेना चाहिए। कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल है, फुल्ली पेड अप है, ठीक है। सरप्लस है, यानी सरप्लस का मतलब हमारा क्या होता है, जो रिजर्व एंड सरप्लस है। यहां पे सरप्लस देख क्यों नहीं रहा, मिसप्रिंट हो गया क्या। कैश एट बैंक है, चलो वो देख लेंगे। डिविडेंड है हमारा 8% जो कि इंटरिम डिविडेंड है। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है, पहले से निकाल के दे रखा है। परचेज दे रखा है, जनरल एक्सपेंस, सैलरी, स्टॉक ओपनिंग दे रखा है। अनक्लेम डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड कहां जाता है बताओ, अनक्लेम डिविडेंड कहां जाता है, याद है कुछ। अनक्लेम डिविडेंड कहां जाता है मैंने बताया, याद है किसी को, बताइए फटाफट। इनक्लेम डिविडेंड कहां जाता है, कहां जाता है, अदर करंट लाइबिलिटी में। कहा जाता है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी यानी अदर करंट लाइबिलिटी में, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, फाइन, फर्नीचर कॉस्ट, एसेट्स हो गया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स पे है, डीआर दे दिया। डायरेक्टर सिटिंग फीस कहां जाएगा, अदर एक्सपेंस। और रेम्यूनरेशन कहां जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है ये, ठीक है। कहता है फ्रॉम द अबव मेंशन बैलेंस एंड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ईयर एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपको बनाना है 2000 कंपनीज एक्ट 13 के अकॉर्डिंग। आपको क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, हमें पता है दो जगह ले जाना है। प्रोवाइड 38,000 डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स पे और 16,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी है, दो एडजस्टमेंट हो गया। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी एडजस्टमेंट हो गया। बस हम रिमाइंड कर रहे हैं। प्रोविजन फॉर डेटर, डेटर के ऊपर लगेगा। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है, डेटर तो है ही नहीं। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। आगे कहता है डायरेक्टर परपोज एंड पेड, पेड भी कर दिया 10% डिविडेंड इन एडिशन टू द डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। इस एडजस्टमेंट के लिए मैं करवा रहा हूं। और एक ये एडजस्टमेंट है 30,000 रुपीज वर्कमैन कंपनसेशन डिस्प्यूटेड, मैंने ये एडजस्टमेंट भी कराया है। वर्कमैन कंपन होगा तो उसकी क्या एंट्री करेंगे। तो आइए हम फटाफट से नोट्स बनाना चालू कर सकते हैं। नोट्स के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला नोट्स हमारा क्या बनेगा, मैं कॉपी कर लूं नोट्स को। पहले स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस को कॉपी कर लेते हैं, चलो ये हमारा स्टेटमेंट, इससे ऊपर तो कुछ होता ही नहीं। कर रहे हैं हम अब स्टार्ट आगे टॉपिक को। सबसे पहला शेयर कैपिटल है, तो शेयर कैपिटल ना, हालांकि यहां नोट बना लेते हैं, नोट नंबर 1 बना लेते हैं शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल का तो बना ही लेना है, वैसे यहां जरूरत है नहीं लेकिन हम बना के चलते हैं। सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल, तो इसके अंदर लिख लेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ऑथराइज तो दे नहीं रखा सवाल में कहीं, तो अब बताओ क्या करेंगे, हम इशू को ही ऑथराइज मान लेंगे, जो कि कितना बन रहा है हमारा, 12 लाख रुपए है 10 रुपए, तो यानी 1,20,000 इंटू 10 जो कि हम 12 लाख, और इसको यहां 12 लाख टोटल कर लेंगे। अब इसके बाद इशूड एंड फुल्ली सब्सक्राइब, इशूड एंड फुल्ली सब्सक्राइब, इशूड एंड फुल्ली सब्सक्राइब में क्या करेंगे बताओ, सिंपल सी बात है, इक्विटी शेयर कैपिटल और सीधा सीधा 12 लाख आ जाएगा, वही आ जाएगा 1,20 इंटू में 10, 12 लाख, ठीक है। हम आगे देखेंगे। इसके बाद सरप्लस का बैलेंस दे नहीं रखा, शायद मिसप्रिंट होगा बुक के अंदर भी, आगे देख लेंगे। कैश एट बैंक दे रखा है, कैश एट बैंक का मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है, तो नोट डाल देते हैं यहां पे हम, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके अंदर क्या आ जाएगा हमारा, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितने रुपए का आ गया भाई साहब, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक दे रखा है 144,480, 480, ठीक है। इसके बाद दे रखा है इंट्रीम डिविडेंड पेड, इंट्रीम डिविडेंड जो पेड होता है ना, वो सीधा रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस हो जाता है, पी एंड एल में नहीं जाता, सीधा कहां से माइनस होगा, रिजर्व एंड सरप्लस से। तो मैं एक नोट, आपको पता है कि रिजर्व एंड सरप्लस का सबसे बड़ा ही नोट बनता है, तो मैं दैट्स वाई यहां पे एक ही नोट रखना चाहूंगा पूरे पे, और मैंने यहां पे बना लिया जिसका नोट नंबर 2 ही होता है, रिजर्व एंड
सबसे पहले ऊपर पुराने आ जाते हैं, यहाँ पे सरप्लस लिख लेंगे, सरप्लस के अंदर लेस कर देंगे एंट्री, और सीधा डायरेक्टली आपको अमाउंट दे रखा है 96 परसेंटेज, क्या काम आएगा मतलब ही नहीं है, सीधा 96 दे रखा है, ये लो जी 96। समझे बात आप? मैं भी इसकी आगे कहानी बताऊंगा और भी इस पे एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स हालांकि आपके सिलेबस में नहीं आएगा, लेकिन बाई चांस आ गया तो घबराना नहीं है। अगर ट्रायल बैलेंस में कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स मिल जाए तो सीधा रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस हो जाएगा, लेस CDT, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं CDT 19,200, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट टू मैटर आ गया तो आपको पता चल गया, ठीक है, वैसे आएगा नहीं आपके पेपर अलग आ रहे हैं तो वो रिजर्व एंड सरप्लस का डिफरेंस में चला जाएगा, ठीक है। अभी देख लेंगे, और रिजर्व एंड सरप्लस होगा ओल्ड वाला, ठीक है ना, समझे। अब दे रखा है परचेज, परचेज के आगे कहीं भी परचेज रिटर्न रिटर्न है नहीं, तो हम सीधा परचेज को कहां लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। और कितना परचेज है भैया हमारा, हमारा परचेज है भैया 1,00,1806, ठीक है। जनरल एक्सपेंस कहां जाएगा, अदर एक्सपेंस में, और सबसे बड़ा नोट किसका बनता है, अदर एक्सपेंस का, नहीं जनरल एक्सपेंस अदर एक्सपेंस में जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम ये छोड़ के अब यहां से बना लेते हैं, चलो इसको, आपको पता है सबसे बड़ा बनता है ये, तो इसके लिए भी हम प्रोविजन कर लेते हैं, बड़ा ही बनाते हैं, किसको, आ गया जनरल एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस में क्या आएगा सर, सबसे पहले जनरल एक्सपेंस जो दे रखा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। 7 लाख, 7 लाख बहुत भारी एक्सपेंस है। इसके बाद दे रखा है आपको जनरल एक्सपेंस के बाद सैलरी, और नीचे आउटस्टैंडिंग सैलरी भी मैंने पढ़ा था, तो अब इसका भी नोट बनाना पड़ेगा सैलरी के लिए। आ जाइए एम्प्लॉय, आप अगर रियली में आप इस चैप्टर को पढ़ोगे करोगे ना तो आपको मजा आएगा इस चैप्टर को करने में, ठीक है। चीजें पता चलेगी, अरे ऐसे ऐसे चीजें हो रही है, ऐसे ऐसे कोऑर्डिनेट, और लास्ट में जो बैलेंस शीट मिलेगा ना, तो वो खुशी आप किसी को बता नहीं सकते। एक बार में बैलेंस शीट जब मैच हो जाएगा ना तो आपको लगेगा कि यार आज मैंने कुछ किया है। वो तो 11th और फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे तो वो तो टुच्ची मुच्ची बैलेंस शीट थी, असली बैलेंस शीट तो आज मिला है हमने अपने जीवन में। क्या आ जाएगा हमारा, सैलरी, मैं अंदर रख देता हूं क्योंकि एडजस्टमेंट है। सैलरी कितने का है, 53,628, 53,628, ठीक है। इसके बाद अनक्लेम डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड कहां का पार्ट होता है, अदर करंट लाइबिलिटी, तो मैं यहां बना लेता हूं, पीछे मैंने बनाया था बचाया था कुछ, अदर करंट लाइबिलिटी, अनक्लेम डिविडेंड। डिविडेंड कितने का है, 1052, 1050। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कहां जाएगा बाबू, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कहां जाएगा भैया मेरे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जाएगा हमारा, ये जाएगा हमारा, अरे एम्प्लॉय में नहीं, कहां बड़े वाला अकाउंट, यहां 62,156, सैलरी भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। स्टॉक नहीं लिखा, आओ हो स्टॉक नहीं लिखा तो स्टॉक के लिए नोट बना लेते हैं इन्वेंट्री के नाम से ना, नहीं इन्वेंट्री नहीं, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 344116। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो गया, फर्नीचर आ जाते हैं, फर्नीचर कहां जाएगा, पीपीई, सर ये क्या है पीपीई, पीपीई सबसे पहले क्या आ जाएगा, फर्नीचर, कितने 10,000।
इसके बाद देता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। ऑन फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स का मतलब भैया जितने भी फिक्स एसेट्स है, ये गड़बड़ लग रहा है मुझे। फर्नीचर इतने का, डेप्रिसिएशन इतने का, कोई और एसेट्स है क्या? ये 10,000 ही है या फिर 10 लाख है? एक बार चेक कर लो। इसका टोटल यही आ रहा है। कम आ रहा है, इससे ज्यादा आ रहा है। अच्छा, अब ये 182 है, कुछ और है? यही है। तो अब हम देखेंगे हमारा फर्नीचर का प्राइस कम है। एक बार टोटल आपके बुक में भी यही है, ऐसा ही है? तो देख लेते हैं क्या एरर कर दिया इन्होंने। 1, 4 बार 4, 3 बार 4, 80, 96,000। अच्छा, नहीं नहीं, हम क्वेश्चन को ठीक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। आगे डेप्रिसिएशन तो बिल्डिंग मशीनरी पे नहीं है ना, हम क्वेश्चन ठीक कर लेते हैं। कटा हुआ है तो कोई बात नहीं। 4,337,646, इसे लिख लेते हैं हम। इसको काट के इसकी जगह पे लिख लो। क्या लिख लो सर? 1812660। ठीक है, इसको काट के लिख लेते हैं हम। मैंने क्वेश्चन को ठीक कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन को ठीक कर दिया। माइनस में, माइनस में, माइनस में, माइनस में, 12 लाख प्लस 1,000 बाबर प्लस 1,82,000 प्लस 17088। लो जी, इस क्वेश्चन को भी सही कर दिया, बहुत मिस्टेक है इसमें तो। 37646। अब जब क्वेश्चन कर दिया है तो दिक्कत वाली बात नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस 2937506। मजबूरन हमें ये करना पड़ा, इसके अलावा हमारे पास कोई इलाज नहीं था, तो हमने कर दिया। अब दोनों साइड का आप कैसे पता चला? जब कभी भी ट्रायल बैलेंस मैच हो जाए ना, कभी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता ना। एडजस्टमेंट गलत, एडजस्टमेंट तो कभी गलत होता ही नहीं है भैया, कभी गलत नहीं हो सकता। तो अब मैंने क्या करा, ट्रायल बैलेंस को जो भी डिफरेंस अमाउंट आ रहा है उससे मैच कर दिया। तो आप एक बार टोटल करना, क्योंकि मैंने करा है मैच, कई बार हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, तो आप टोटल करके अगर हो तो बोलना ओके हो गया। ठीक है, टोटल करना। मैं लेके आ रहा हूं, अब इसको लिख लिया मैंने, चलो यहाँ पे भी आ गया। अब रिजर्व एंड सरप्लस में भी 29,37,506 रुपए मैं लिख ही दूंगा। 29,37,506 ओल्ड वाला है ना, ओल्ड। 29,37,506। अब ये चीज हर जगह मैं सही नहीं कर सकता, एक जगह दिखा दिया 29,37,506। पीपी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगला पॉइंट है भैया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स। तो हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी प्रोविजन देगा तो हम यहाँ से लेस कर देंगे। लेस PFD, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितना है भैया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? 1,82,000। इसकी डबल एंट्री नहीं होगी, इसकी डबल एंट्री नहीं होगी। डबल एंट्री किसकी होती है? जो एडजस्टमेंट में हो, बस। आपको BR दे रखा है। अब डेटर तो है नहीं यहाँ पे, सिर्फ BR है। BR हम रिसीवेबल में डायरेक्ट डाल सकते हैं, तो BR आ जाओ, हम डायरेक्ट डालेंगे। BR डायरेक्ट डालेंगे, BR डायरेक्ट डालेंगे, आ जाइए। तो हमें BR दे रखा है 1 लाख का, तो सीधा 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 ट्रेड रिसीवेबल में BR 1 लाख रुपए। हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। डायरेक्टर सेटिंग फीस किस में चला जाएगा? अदर एक्सपेंस में, अदर एक्सपेंस में, अदर एक्सपेंस में, अदर एक्सपेंस में। ये रहा डायरेक्टर सिटिंग फी। कितने का डायरेक्टर सिटिंग फी? ये हो गया 3600। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये इनकम है, तो एक इसका बन जाएगा अलग से नोट। सर कौन सा? अदर इनकम। इसे आप फाइनेंस कॉस्ट में मत डाल देना, अदर इनकम, क्योंकि इनकम मिला है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितने रुपए? 17,088। मैंने एक एक करके ये सारी चीजें लिख दी है। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो बताइए, किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है तो बताएं।
एडजस्टमेंट पढ़े, टोटलिंग चेक कर लिया आपने, इधर से टोटल चेक कर लिया, हाँ देख लेना। आगे क्या कहता है, फ्रॉम द अबव मेंशन। भाई सेकंड सेमेस्टर के बच्चे बहुत सुस्त है, मैंने बोला टोटल चेक कर लेना, बैठे हैं ठीक है, कोई बताएगा तो देख लेंगे, ऐसे नहीं चलेगा काम। आपको कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर बड़ी समस्या होने वाली है, इस बात का ध्यान रखना, उसको बहुत लीनियंट मत लेना, बिल्कुल भी नहीं लेना। आप देख रहे हो कि भैया एक चैप्टर कितना लेंदी है, आप यकीन मानना एक क्वेश्चन जिसने नहीं किया है वो करने के लिए बैठना, आपको तब रियलाइज होगा, क्योंकि जब तक हम पानी के अंदर जाएंगे नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा पानी ठंडा है गर्म है, डूबेंगे नहीं डूबेंगे। बाहर से तो हम ताली बजा सकते हैं कि बहुत बढ़िया अच्छे से हो रहा है, आपको जब करोगे तब रियलाइज होगा यार ये क्या है। और जब आपको रियलाइज होगा और जब प्रैक्टिस करने लगोगे तब आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। अब मेंशन बैलेंस फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, प्रिपेयर बैलेंस शीट बनाना है, क्लोजिंग स्टॉक दे देता है हमें, तो क्लोजिंग स्टॉक चेंज इन इन्वेंट्री में आ जाएगा और एक इन्वेंट्री में आ जाएगा, चेंज इन इन्वेंट्री में आ जाएगा और एक इन्वेंट्री में आ जाएगा, चेंज इन इन्वेंट्री, ये रहा चेंज इन इन्वेंट्री, क्या होगा लेस क्लोजिंग स्टॉक। कितने रुपए का चेंज इन इन्वेंट्री भाई, 297360, बाद में हम इसका टोटल देख लेंगे। और दूसरी एंट्री सीधा ले जाओ, कहां सीधा ले जाओ बैलेंस शीट के अंदर, ये आ जाओ इन्वेंट्री के अंदर, ये रहा हमारा इन्वेंट्री, इन्वेंट्री सेक्शन में कितना 297360, ठीक है। आगे कहता है इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन प्रोवाइड 38,000 डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, 38,000 डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आ जाते हैं, ये रहा। इसमें से भी माइनस करेंगे हम करंट ईयर डेप्रिसिएशन, एक बच्चे ने पूछा भी था, तो दोनों डेप माइनस हो जाता है यहाँ पे, दैट इज 38,000। दूसरी एंट्री ये कहां चला जाएगा, क्योंकि एक ही डेप्रिसिएशन है तो सीधा पीएनएल में चला जाएगा हमारा डेप्रिसिएशन वाले सेक्शन के अंदर, जो कि आ गया हमारा डेप्रिसिएशन। कितने रुपए का डेप्रिसिएशन हो गया, 38,000 का, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसके अंदर क्या कहता है, 16,000 रुपए सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो भैया सैलरी कहां लिखा था, एम्प्लॉय बेनिफिट में चलो, सैलरी कहां लिखा था, एम्प्लॉय बेनिफिट में चलो, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितने रुपए अभी भी आउटस्टैंडिंग है, 16,000। इसके बाद इसकी दूसरी एंट्री कहां चली जाएगी, अदर करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी, आ जाओ अदर करंट लाइबिलिटी, क्या हो जाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग कितने रुपए, 16,000। समझ में आ रहा है ना ये एंट्री, लो हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, पूरा कर लिया। अब इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, हमें इतना ब्याज मिलना बाकी है, तो भैया अदर इनकम में आ जाओ, अदर इनकम में आ जाओ, इतना मिलना बाकी है तो ये तो मेरी इनकम है, तो ऐड हो जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट, कितने रुपए, 3500। और दूसरी एंट्री कहां जाती है इसका, एसेट्स में, क्योंकि इंटरेस्ट मिलना बाकी है तो कहां चला जाएगा, एसेट्स में, कहां चला जाएगा, अदर करंट एसेट्स में चला जाएगा, कहां चला जाएगा हमारा, अदर करंट एसेट्स में, अदर करंट एसेट्स में चला जाएगा। आइए अदर करंट एसेट्स लिख रखा है हमने, अदर करंट एसेट्स कितने रुपए, 3500 रुपए, समझ रहे, मैं साथ के साथ डबल लेके चलता हूं। मेक अप प्रोविजन 10,000 रुपीज इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पे प्रोविजन बनाना है, तो सीधा कहां आ जाएगा, पीएनएल में। लेस टैक्स करते हैं ना, तो यहां पे सीधा निकाल के दे दिया, दैट इज कितना आ गया हमारा, 1,00,000 रुपए। अरे एक चीज तो है ही नहीं क्वेश्चन में, सेल्स है ना, तो सेल्स के बिना कैसे निकालेंगे हम प्रॉफिट, तो मैं ऐसा करता हूं, थोड़ा और क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन करते हैं, किसका, इसका कितना आ रहा है, मैं इसको ऐसा करता हूं 37,506 कर देता हूं, उसमें क्रेडिट मैच हो रहा है, तो मैं ऐसा करता हूं यहां पे एक सेल्स भी डालूंगा, क्योंकि बिना सेल्स के कैसे निकालोगे, सेल्स भी डालूंगा, दैट इज 29,00,000। और जो रिजर्व डालूंगा, वो रिजर्व जो मैं डालूंगा वो कितना डालूंगा रिजर्व, बताओ सर, रिजर्व डालूंगा सिर्फ 37,500, ठीक है, ये वाला मैच हो गया, ये सेल्स आ गया। डेबिट साइड में क्या फर्क आ रहा है, डेबिट साइड में क्या फर्क आ रहा है, 480 प्लस 96,000 प्लस 19,200 प्लस 101806,
100 1800, ठीक है। 7,53,628 6556 1,36,000 माइनस 43 37,640, यही आ रहा है 18,12,660, सही है ये, सही से टोटल करना 18,12,660, ठीक है। तो मैंने सेल्स का थोड़ा सा बढ़ाया है क्या, 29 लाख रुपए का मैंने सेल्स ले लिया। तो आइए मैं लिख भी दूं, नहीं तो भूल जाऊंगा। 29 लाख रुपए का सेल्स, 29 लाख, ये नोट है नहीं, अदर इनकम में बाद में जाएंगे। और जो रिजर्व एंड सरप्लस में था उसको भी चेंज कर दे क्या, कितना लिखा था, 37,506, 37,506, ठीक है, ये ओल्ड वाला। आइए भैया ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। प्रोविजन 70,000 रुपए, क्या प्रोविजन हमने लिख लिया, प्रोविजन लिख लिया। अच्छा जर्नलिज्म प्रोविजन लिख लिया। अब जर्नलिज्म में कितना ट्रांसफर करना है, 70,000, तो कहां चले जाए, रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो रिजर्व एंड सरप्लस ये रहा, लेस कर दो जर्नलिज्म, कितने रुपए, 70,000, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जर्नलिज्म कितने हो जाएंगे, 70,000। क्लियर है आपको, यहाँ क्या आ गया, 70,000। अब कहता है डायरेक्टर ने प्रपोज किया डिविडेंड। अब ये वाली बात समझने वाली है, चीजों को समझना। डिविडेंड, अब डिविडेंड दो तरीके का है। एक तो जो हम फाइनल P&L बनने के बाद निकालते हैं, फाइनल P&L बनने के बाद निकालते हैं, और एक जो P&L बनने से पहले निकाल लेते हैं। एक वो होता है जिसको हम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस बनने से पहले निकाल लेते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड, भैया इंटरिम डिविडेंड कब होता है, ये होता है आफ्टर स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, और ये होता है बिफोर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। यानी प्रॉफिट एंड लॉस बनाई नहीं, अंदाजा से दे दिया। अब यहां दो क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल है, पेड अप वाला, मान लो 10 लाख है। केस नंबर 1, अगर केस नंबर 1 में कहा कि मेरा भैया फाइनल डिविडेंड 10% है, और मैंने ये कहा कि ये मैं दे रहा हूं, सपोज करो मैंने अमाउंट में दे दिया 50,000, और मैंने ये कहा इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड, तो ऐसे केस में आंसर क्या होगा, आंसर हमारा होगा इंटरिम डिविडेंड कितना होगा, 50,000, और जो हमारा फाइनल डिविडेंड होगा वो कितना होगा, 10%। 10% किसका, इसका। तो 10% अगर हम निकाले तो कितना बनता है हमारा, 1 लाख। कितना बनता है, 1 लाख। 10 लाख का 10% कितना बनता है, 1 लाख। मैं इसको 10 लाख, 10% की जगह पे इसको 1 लाख की जगह पे थोड़ा और समझाने के लिए मैं इसको 20 लाख कर देता हूं, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो कितना बनेगा हमारा फाइनल डिविडेंड, कितना बनेगा, 2 लाख। कैसे समझ में आया, 2 लाख कैसे बना हमारा, सीधा पेड अप कैपिटल के ऊपर 10%, कितना आ गया हमारा, 2 लाख। प्रोविजन फॉर टैक्स डाउट एंट्री नहीं की। अच्छा डबल एंट्री नहीं की, डबल एंट्री के अंदर हाँ बिल्कुल अभी कर देंगे परमजीत, 2 लाख। अब इसने कहा कि भैया जो आप डिविडेंड दे रहे हो ना 10%, वो टोटल है। टोटल का मतलब अगर कोई पहले डिविडेंड दिया था उनको जोड़कर आपका 10% होना चाहिए। तो पहले डिविडेंड कितना दिया, 50,000। तो अब जो नए वाला डिविडेंड आएगा वो मात्र 1.5 लाख आएगा। मात्र कितना आएगा, 1.5 लाख। ये तो माइनस हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में से, और ये वाली एंट्री जो है ये वाली दो जगह जाएगी। एक कहां चला जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में से, और दूसरा कहां बताया था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है सर,
सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, अगर ऐसा आया तो ये करना है, ध्यान से समझोगे, धीरे धीरे समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। केस नंबर 2 देखो, मैंने कहा 10% और यहां मैंने कहा 50,000। अगर सिर्फ इतना है तब भी वही मीनिंग है, या फिर मैं इसके ब्रैकेट में लिख देता हूं एक्सक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड। तो अब क्या बनेगा, इंटरिम डिविडेंड जो कि 50,000 है, और फाइनल डिविडेंड पता है कितना होगा, सीधा सीधा 2 लाख, बात खत्म। अब ये वाला तो चला जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में, ये चला जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में, और ये दो जगह चला जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, और दूसरा चला जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। तो समझ में आया आपको कि इंक्लूडिंग बोलेंगे तो कैसे निकालना है और एक्सक्लूडिंग बोलेंगे तो कैसे निकालना है, एग्जाम में दे सकता है ये। क्या क्लियर है आपको? तो आइए हमारे सवाल में क्या कहता है एक बार देखते हैं, हमारे सवाल में क्या कहता है एक बार देखते हैं। एक बच्चे ने कहा सर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आप लिखना भूल गए 1 लाख रुपए, लो जी लो, लिख दिया 1 लाख रुपए, ठीक है। आइए आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए, क्योंकि डिविडेंड का काम तो कहां होता है, रिजर्व एंड सरप्लस में, तो यहीं पे आ गए। तो कहता है भैया आप द डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर कंपनी का प्रपोज एंड पेड कर दिया कितना, 10% कर दिया, इन एडिशन, इन एडिशन मतलब एक्सक्लूड, इन एडिशन मतलब 10% के अलावा, जो इंटरिम डिविडेंड था उसके अलावा कितना डिविडेंड, जो इंटरिम डिविडेंड के अलावा 10% और दे रहे हैं। ओके भाई, तो अब यहां पे लेस हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये पेड भी है, तो डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड कैसे निकालोगे, कितना पेड अप कैपिटल था, 12 लाख, 12 लाख का 10% दैट इज 1,20,000। समझ रहे हो बात को, कितना आ गया, 1,20,000। अब इसका दूसरा इंपैक्ट लेते हैं, कहां जाएगा दूसरा इंपैक्ट हमारा, ये जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में माइनस हो जाएगा। तो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नोट देख लेते हैं, यही था, लेस, कितना माइनस होगा, 1,20,000। सर इंटरिम डिविडेंड माइनस नहीं करोगे, नहीं भाई, सिर्फ फाइनल डिविडेंड एडजस्टमेंट वाले को ही माइनस किया जाता है। इंटरिम डिविडेंड अगर एडजस्टमेंट में होता तो माइनस हो जाता, क्योंकि ट्रायल में है तो कैश से तो माइनस हो चुका होगा। लास्ट में कहता है वर्कमैन कंपनसेशन, और ये आगे कहता है डिस्प्यूटेड है भैया, तो इसकी कोई भी एंट्री हमारा नहीं होगा फाइनल अकाउंट में, बस एक नोट में डाल देंगे कि ये हमारा अंडर डिस्प्यूटेड है। तो हमने सारे के सारे एडजस्टमेंट कर लिया, हम एक बार रिजर्व एंड सरप्लस को भी ठीक कर चुके हैं। फटाफट से हमें क्या करना है, नोट नंबर डालेंगे और टोटलिंग करने चलेंगे। चलो भाई, इसका नोट नंबर 1, इसका नोट नंबर 2, इसके लिए कोई नहीं बना, इसके लिए कोई नहीं बना, कोई नहीं बना। अदर करंट लाइबिलिटी के नोट नंबर 3 और ये 4, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। इसके लिए 5 और कोई नहीं है, इसके लिए भी कोई नहीं है, इसके लिए 6, एक्सपेंस में एक्सपेंस इसके लिए 7, इसके लिए 8, फाइनेंस कॉस्ट है नहीं, डेप्रिसिएशन भी नहीं है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अदर एक्सपेंसेस के लिए 9। चलिए अब जैसे जैसे होता जाएगा टोटल कर करके लिखते जाएंगे। पहले का 12 लाख, ये लीजिए 12 लाख, नोट नंबर 1 12 लाख, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बताइए, नोट नंबर 5 जाएगा। इंटरिम डिविडेंड एक ही जगह जाएगा, दो इंटरिम जगह क्योंकि ट्रायल में है तो एक ही जगह जाएगा, अगर एडजस्टमेंट में होता तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से माइनस करते। कितने आगे, 244, ठीक है, आ जाओ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, 24480, ओके, डन करते जाते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, अगला आ जाओ। रिजर्व एंड सरप्लस तो लास्ट में ही जाएगा, अब लास्ट में नहीं, हाँ लास्ट में, क्योंकि पी&एल बनने के बाद होगा। आ जाइए, अदर करंट लाइबिलिटी 1,052, अदर करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी 17,052। नोट नंबर क्या था इसका भैया, इसको 5 मिला था और कुछ तो ऊपर था नहीं, तो इसको 4 नहीं 3 नंबर मिला है इसको, चलो हाँ 3 लिखते हैं, 3 नंबर इसको, 3, और इसको 4 नंबर पे देखते हैं। इसका टोटल बताइए, 18,12,660 माइनस 182 माइनस 38,000, तो ये आ गया
1592 660, 1592 660, 1592 660, 660, 4 नंबर। इसका नंबर क्या है भैया? इसका नंबर 4 है। डन डन, टिक मारते जाता हूँ, भूल जाऊंगा नहीं तो। अदर एक्सपेंस का टोटल कर लेते हैं क्योंकि और कुछ आएगा नहीं। 7,79,8156, 798156, 798156, 798156। और नोट नंबर 9 है। नोट नंबर क्या है? 9। ठीक है, आ जाओ आगे। एम्प्लॉय बेनिफिट कितना हो गया? 53,628 प्लस 16,000, 69,628। एम्प्लॉय बेनिफिट 69,628। नोट नंबर क्या है? नोट नंबर 8। नोट नंबर 8। अब आ जाते हैं इस पे। 34,116 - 2,97360। ये आ गया 46756, 46756, 46756, 46756। नोट नंबर 7। नोट नंबर 7। आ जाइए, इसके बाद अगले पे आ जाते हैं, दैट इज अदर इनकम। 20,588। अदर इनकम। नोट नंबर अदर इनकम 20,588। नोट नंबर 6। ये भी हो गया, ये भी हो गया। नोट नंबर अदर इनकम, नोट नंबर 6। सातवां है नहीं, आठवां है नहीं, बस खत्म। सबके आगे नोटिंग भी डल गई। अब फाइनल हम क्या करेंगे? पी एंड एल को बंद करते हैं। पी एंड एल में टोटल इनकम 29 लाख। ये आ गया 29,20,588। और टोटल एक्सपेंस 6। ये आ गया 19,54,346। चेक कर लीजिएगा। माइनस ये आ गया हमारा 9,66,242। ये आ गया हमारा 8,66,242। आ जाइए। अरे कितने आ गए? बस। नोट नंबर 2 में 8,66,242। अब आ जाओ टोटल में और कर लेते हैं इसका भी टोटल। क्वेश्चन में मैंने काफी सारे बदलाव किए, सारे बदलाव कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेल्स दिखाया, आगे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे हमने सरप्लस दिखाया है और एक हमने इसको चेंज किया, जो कि आगे आपको जब नोट्स मिलेगा तो ध्यान से करिएगा आप। ठीक है, जो बच्चे देख रहे होंगे, बीच में से देखोगे तो छूट जाएगा वो चीज। क्या टोटल हो गया? 12,21,83,294। ये तो आ रहा है 20। कुछ हो रहा है क्या? 21,83,294।
1592 हमारा है ना 38 1 लाख। ये आ गया 16,000, कितने का फर्क आ रहा है 94। ये मैच नहीं हुआ। अब मैच नहीं हुआ तो इसको हमें दोबारा से एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा। आप इसका जो टोटल बोला है ना मैंने, शायद हो सकता है मेरे टोटलिंग में मिस्टेक हो और कुछ भी मिस्टेक नहीं है, तो आपकी ड्यूटी बनती है अब इसके टोटलिंग को, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ एरर था, उस एरर को हमने शायद कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिया, शायद हो सकता है ओपनिंग स्टॉक में मिस्टेक कर दिया हो, कहीं भी अमाउंट थोड़े ऐसे है। इस एरर को आपको निकालना है और लिखना है, ठीक है, इतने का डिफरेंस आ रहा है, और नीचे लिख दोगे नोट, नोट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज, कौन सा लाइबिलिटी है ये, कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी, ये लिख दोगे और आपका काम डन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का मैच होने के रीजन क्या नहीं है, हो सकता है इसके टोटलिंग में मिस्टेक हुआ हो, ठीक है। ये आपका काम है, आप इसको मैच करके छोड़िएगा चाहे कुछ भी हो जाओ। मैं कर तो दूंगा लेकिन एक अगली क्लास है, नहीं तो फिर इसमें आप थोड़ा सा, अब आप खुद करोगे ना, अच्छी बात है कि मैच नहीं हुआ, आप खुद करोगे तो आप उसके एरर को ढूंढ पाओगे। लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना, बुक के आंसर को मत देखिएगा, क्योंकि उसका आंसर तो उल्टा पुल्टा होगा। बड़ी सारी चीजें आपको आंसर में देखने को मिलेगा, आप बोलोगे ये कहां से आ गया, ये कहां से गया, आंसर बिल्कुल नहीं देखना। क्वेश्चंस जो है जो मैंने करा है उसको एकदम बढ़िया से एकदम बुक में चेंज करके फिर दोबारा एक बार करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने ये किया। अगली क्लास के अंदर हम करेंगे रेशो। इसी के अंदर कुछ रेशो के पार्ट्स आ जाते हैं, जब बुक के अंदर बोला जाएगा कि इसके कुछ रेशो भी निकाल के दिखाइए, जो कि 8 रेशो निकाले जाते हैं, 7 या 8 रेशो, वो रेशो हम करने वाले हैं। सर वर्कमैन, सर क्या लास्ट एडजस्टमेंट को एक बार और बता दो। वर्कमैन कंपनसेशन फंड अंडर डिस्प्यूटेड जब होगा, रिजर्व जब डिस्प्यूट में होगा जब क्लेम, तो हम उसे बैलेंस शीट में कहीं नहीं दिखाएंगे, बैलेंस शीट के नीचे दिखाएंगे, किसमें, फुट नोट के अंदर दिखाएंगे कि ये भैया हमें पेमेंट करना भी पेंडिंग है, फुट नोट के अंदर दिखा देंगे। क्लियर है आप सभी बच्चों को, क्लियर है आप सभी को।